और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले क्या सही में एक ऐसी टीम अनएक्सपेक्टेडली और अनप्रिडिक्टेबल फैशन में हमारे सामने निकल के आई है जो कि अर्जेंटीना का ये विजय रथ रोक सकती है। अगर अर्जेंटीना भी वो टीम है जो कि पिछले 60 गेमों में सिर्फ 2 गेम हारी है, तो ये बात भी तय है कि कोलंबिया भी वो टीम है जो कि पिछले 30 गेमों में सिर्फ एक भी गेम नहीं हारी है। अभी तक वो अनबीटन है और शायद से इफ आई एम नॉट रॉन्ग नए मैनेजर के अंडर वो अभी भी अनबीटन ही है। सबसे खास बात इस पूरी टीम की है कि जिस तरीके से खेलते हैं, जिस तरीके से इन्होंने हामेस रोड्रिगेज को अपना लियोनेल मेसी बनाया है, और हामेस रोड्रिगेज ने यहां पर किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट किया नहीं है। हामेस रोड्रिगेज इस समय डेफिनेटली फॉर श्योर कंटेंडर है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के, और होने भी चाहिए। अगर कोलंबिया की रोड टू फाइनल की बात करें तो इजी नहीं रहा है। अगर सिर्फ सेमीफाइनल की बात करें तो काफ़ी हाइप था, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर कोलंबिया थी जो कि हाई फ्लाइंग फैशन में पनामा को 5-0 से पेल के आई थी, और उसके बाद भी मैनेजर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगा फर्स्ट हाफ में हम कैसे खेले। लेकिन पनामा को 5-0 से हराने के बाद यूरुग्वे की बियाल्सा की ये यूरुग्वे जिसमें रोनाल्ड अराउहो, जिसमें फादे वलवर्दे, जिसमें यहाँ पर डार्विन नूनेज और लुइस सुआरेज, ऑफ कोर्स यहाँ पर यूरुग्वे वर्सेस कोलंबिया अपने लिए काफ़ी बदनाम है अपने हरकतों की वजह से जो भी वहाँ हुआ है। और मैं यहाँ पर डेफिनेटली यूरुग्वे के प्लेयर्स से साथ पूरे तरीके से सॉलिडारिटी के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि किसी प्लेयर की फैमिली पे बात आएगी और वो भी उनके सामने जो कि उधर से दारू पी के बैठे हुए हैं, तो गीले रुमाल से पिटाई तो बनती भी है। डार्विन नूनेज 2 झापड़ और मारता मैं तो और सपोर्ट करता भाई, सही बात बताऊं तो। लेकिन मैच पे बात करते हैं। देखो यूरुग्वे वर्सेस कोलंबिया की मैच की बात करें, मैच तगड़ा हुआ था, मैच काफी केजी हुआ था, जो कि मोस्ट ऑफ द कोपा अमेरिका हुआ है, फास्ट फैशन गेम था। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि यहां पर एक तरफा कोलंबिया ने डोमिनेट किया था। यूरुग्वे को यहां पर चांस मिले थे। अगेन डार्विन नूनेज उसने चांस मिस किए, और यूरुग्वे के डिफेंस को देखते हुए कोलंबिया ने अपने सबसे बेहतरीन स्ट्रेंथ को यूज किया यहां पर, और इसी के चलते यहां पर वो अर्जेंटीना को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना का सामना हुआ था सेमीफाइनल में कनाडा के अगेंस्ट, और कनाडा ने भी काफी अच्छी फाइट देने की कोशिश की थी पहले हाफ में। लेकिन बीइंग कनाडा वो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना के पावर्स को थोड़ा अंडरमाइन कर गए, जो कि सबसे बड़ी भूल है इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 85 मिनट के बाद आराम से खेलना, और अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी, डी मरिया पे सिर्फ फोकस करना, ये इस समय सबसे बड़ी गलती है। और अर्जेंटीना ने 2024 में इस चीज को प्रूफ किया है कि अब कहीं ना कहीं वो लियोनेल मेसी और डी मरिया से बर्डन उठाने में, वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ हद तक कम करने में वो पूरी टीम अब तैयार है। अब इस टीम की अगर हम फेस ऑफ की बात करें तो ऑफ कोर्स अर्जेंटीना यहाँ पर फेवरेट्स हैं और कोलंबिया यहाँ पर अंडरडॉग है, लेकिन इतना भी फासला ज़्यादा बड़ा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मेरे को लगता है कि अर्जेंटीना बहुत परेशानी फेस कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पर टीम का थोड़ा सा फेसअप, टीम का स्ट्रक्चर और टीम का मैकेनिज्म थोड़ा समझना होगा कि टीम खेलती कैसे है। आज सबसे पहले यहाँ पर अर्जेंटीना की बात करते हैं। देखो यहाँ पर यूलियन अल्वारेज को यूज किया जा रहा है प्रेस की वजह से, क्योंकि अल्वारेज यहाँ पर लियोनेल मेसी और डी मरिया दोनों को कंपेंसेट करके प्रेस करता है। वहीं अगर मिडफील्ड की बात करें तो रॉड्रिगो डी पॉल जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ल्ड कप की याद तो आ रही है, और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिपॉल का एक बहुत अच्छा कमबैक भी हो रहा है। नेशनल टीम के साथ हमेशा भाई क्लिक भी करता है। लेकिन इसके साथ अगर यहाँ पर बात करें मैकलिस्टर की या फिर बात करें एंजो की, दोनों हायर अप द पिच खेलते हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर ट्रैक बैक भी करते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो कि मिडफील्ड सबसे बड़ा इलाका है अर्जेंटीना का, और इंटरेस्टिंगली कोलंबिया का भी सबसे बड़ा इलाका मिडफील्ड ही है। हाँ, लेकिन कोलंबिया पे अलग से बात करेंगे। अब अर्जेंटीना पे यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हैं। अब यहाँ पर डी मरिया और लियोनेल मेसी के साथ जो सबसे बड़ी खास बात स्कलोनी करता है वो ये है कि जितनी वो फ्रीडम लियोनेल मेसी को देता है, कुछ हद तक वो फ्रीडम डी मरिया को भी देता है। दोनों के पास ये फ्रीडम है कि कब वो प्रेस करना चाहें, और ना भी चाहें तो फर्क ही नहीं पड़ता। उनका डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन इंक्लूड ही नहीं है, देखना ही नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि अगर एक ऐसा प्लेयर आपके पास है, 2 ऐसे प्लेयर आपके पास हैं जो आपको कोपा अमेरिका 2021, फिनालिस्मा 2021, उसके बाद वर्ल्ड कप 2022 और कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल में अपने बलबूते पे, अपने अटैकिंग कंट्रीब्यूशन पे ले जाए, और अगर आप उसके बाद भी उनके प्रेसिंग और उनके टैकल को गिन रहे हो, तो आपसे बड़ा गंजेड़ी कोई है नहीं इस दुनिया में। तो वो तो छोड़ ही दो कि उन पे प्रेस का कोई यहाँ पर ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी है या नहीं है।
यहां पर लियोनेल मेसी को पूरी तरीके से राइट विंग पे फ्रीडम है और ये ऑपोजिशन पे डिपेंड करता है, और उसके साथ ही यहां पर अर्जेंटीना अपने आप को अडेप्ट करती है कि लियोनेल मेसी को विंग्स पे कितनी फ्रीडम मिल रही है। लेकिन लियोनेल मेसी का पूरा काम यह है कि यह बात आपको माननी पड़ेगी कि मेसी ने कोपा अमेरिका 2024 में अपने आप को टीम के लिए सैक्रिफाइस किया है। अब वो अपने आप को नेचुरली गोल स्कोरिंग पोजीशन में ढूंढना चाहता नहीं है, अब वो यहां पर टीम को सेटअप करना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर लियोनेल मेसी ने कोई शॉट्स नहीं मारे, देखो मारे तो हैं और बहुत अनलकी भी रहा है। बहुत हद तक आप कह सकते हो कि अभी तक के कोपा अमेरिका में उसके 3 या 4 गोल हो जाने चाहिए थे, लेकिन हाँ अनलकी रहा है, या फिर कहीं ना कहीं अभी तक एफिशिएंसी सामने नहीं निकल के आई है, इंजरी कह लो या फिर कहीं ना कहीं यही कह लो कि हाँ भाई उसको मार देना चाहिए था, जो भी हो वैरायटी ऑफ रीजंस आप कहो। लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ द यहाँ पर लियोनेल मेसी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो इसी चीज पे रहा है कि टीम को कैसे सेटअप किया जाए, कैसे यहाँ पर यूलियन अल्वारेस, कैसे यहाँ पर टीम के डिफेंस को खोला जाए, कैसे यहाँ पर लोतारो जो कि अपनी बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ में है इनको यहाँ पर खोला जाए। अगर डिफेंसिवली बात करें तो उनके पास अकुनिया है, उनके पास यहाँ पर टाग्लियाफिको है, ऑफ कोर्स एमिलियानो मार्टिनेज की बात करें तो एक ऐसा बंदा शायद से आई थिंक कोर्तोआ के बाद मैंने कोई ऐसा गोलकीपर देखा होगा जो कि इतना क्लच हो, और इंटरनेशनल फुटबॉल में किसी गोलकीपर का क्लच होना मतलब ये कुछ हटके नहीं है, लेकिन इतनी आम बात नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसको 3-4 साल हो गए जब ये इतना बेहतरीन और इतना क्लच तरीके से यहां पर काम कर रहा है। और यहां पर एमिलियानो मार्टिनेज जितनी भी अप्रिसिएशन डिजर्व करता है, वो विलन वाली हरकत करता है, वो बकचोदी करता है, लेकिन वो तभी करता है जब वो उसको पता है कि उसने अर्न किया है, वो पता है कि उसने उखाड़ा है, बिना उखाड़े वो बकचोदी नहीं करता। अब यहां पर अर्जेंटीना के कंपैरिजन में और काउंटर पार्ट में कोलंबिया को देखते हैं, तो ये चीज खुद उसके मैनेजर ने माना है कि हम 4-3-3 ऑर्थोडॉक्स खेलते थे, सिंपल 3 मिडफील्डर के साथ और यहां पर एक स्ट्राइकर 2 विंगर। लेकिन हामेस रोड्रिगेज को लाने का जो हुक्म का इक्का जो कि पहले साबित नहीं हुआ था, आप ये मान के चल सकते हो कि मोर देन 55% एक सर्वे के अकॉर्डिंग यहां पर कोलंबियन फैंस ने हामेस रोड्रिगेज पे गिव अप कर दिया था। अगर उसके यहां पर आई थिंक कतर में वो पहले खेल रहा था, लेकिन जब ये नया मैनेजर आया था जो कि पहले असिस्टेंट मैनेजर ही था कोलंबिया का, लेकिन बाद में इसको मैनेजर बनाया गया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर खुद इसको अपने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया कि पहला प्लेयर जिससे इन्होंने बात करी थी वो यहाँ पर हामेस रोड्रिगेज था। इनके कहने पे ही वो यहाँ पर आई थिंक ओलंपियाकोस ग्रीस गए थे खेलने, और उसके बाद वो यहाँ पर ब्राजील में साओ पोलो चले गए। लेकिन किसी भी क्लब फुटबॉल में, किसी भी क्लब सीजन में, किसी भी टेन्योर, किसी भी स्पेल में हामेस रोड्रिगेज को गेम मिला नहीं, इंजरी रीजन से, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो उसके एटीट्यूड या फिर उसके कमिटमेंट की वजह से। मान के चल सकते हो कि यहाँ पर साओ पोलो में भी उसको 80th या फिर 85th मिनट के बाद इंक्लूड किया जाता था और इंट्रोड्यूस किया जाता था। हामेस रोड्रिगेज पे जब किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया तब इस मैनेजर ने ट्रस्ट किया, और इस मैनेजर का ये पत्ता किसको पता था कि हुकुम का इक्का निकलेगा। हामेस रोड्रिगेज के आने के बाद यहां पर 4-3-3 को पूरी तरीके से डिसबैंड कर दिया गया। जो नई फॉर्मेशन लाई गई वो थी यहां पर 4-3-1-2, यहां पर प्रॉपर ओल्ड स्कूल नंबर 10 वाली फॉर्मेशन खिलाई गई है, जिस फॉर्मेशन के चलते 2014 के वर्ल्ड कप में हामेस रोड्रिगेज ने झंडे गाड़े थे। आज वो फिर से हामेस रोड्रिगेज हमको वापस दिख रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पूरा सिस्टम हामेस रोड्रिगेज के अराउंड बिठाया गया है। लेकिन यहां पर खेलती कैसे है कोलंबिया? देखो कोलंबिया काफी सारी चीजों का, काफी सारे तरीकों का एक मिक्स पैटर्न इस्तेमाल करती है, लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है जो कि अर्जेंटीना को हर्ट कर सकती है वो है उनका सेट पीस। हामेस रोड्रिगेज डेड बॉल से आई थिंक 3 असिस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। ये अगर हम यहाँ पर डेविंसन सैंचेज की बात करें या फिर बाकी उनके प्लेयर्स की बात करें, उनके पास एरियल एबिलिटी है। अगर हम यहाँ पर कोर्डोबा की बात करें या फिर इनके बाकी प्लेयर्स की बात करें, मिडफील्ड में भी यहाँ पर अगर हम रेओस की बात करें या फिर ऑफकोर्स इनके पास एरियस है, उधर से अगर हम बात करें फास्ट पेसी विंगर लुइस डियाज है, तो इनके पास हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है। होल्डमैन का भी है, यहाँ पर फर्स्ट 9 का भी तरीका है, यहाँ पर एक टारगेट मैन का भी तरीका है, एक गेट इन बिहाइंड वाला प्लेयर्स भी है। तो ये प्लेयर्स हामेस रोड्रिगेज को सिस्टम बनाना ये अच्छा बेट है। अर्जेंटीना को एक काउंटर कर सकते हैं, आई थिंक सेट पीस सबसे बड़ा तरीका है जहां पर अर्जेंटीना को हर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहां पर एमिलियानो मार्टिनेज का इस समय अच्छा रोल आ रहा है। ऑफ कोर्स अगर डिफेंस की बात करें तो वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन स्टिल अर्जेंटीना को अगर आपको खोलना है तो आप सेट पीस पे खोल सकते हो। दूसरी चीज है यहां पर अर्जेंटीना के हाई डिफेंसिव लाइन को भी आप तोड़ सकते हो। देखो अगर अर्जेंटीना के अभी तक कोपा अमेरिका के सारे गेम्स को अगर आप एक बार देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अर्जेंटीना ने किसी भी गेम को एक्चुअली में डोमिनेट नहीं किया है। चाहे यहां पर कनाडा हो, चाहे यहां पर कोई और टीम हो, चाहे यहां पर चिले हो, लेकिन हर एक टीम के अगेंस्ट कहीं ना कहीं यहां पर थोड़े थोड़े खुलते हुए दिखे हैं। और कोलंबिया जिस मोमेंटम में है वो खोल सकती है, बस
एक चीज, जिस तरीके से यहाँ पर कोलंबिया ने यूरुग्वे के अगेंस्ट अपने चांसेस को कंसीड किया था, जिन प्लेयर्स से वो कंसीड कर रहे थे डेफिनेटली वो डार्विन नूनेज थे और बाकी प्लेयर्स थे। अर्जेंटीना के अगेंस्ट आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि अर्जेंटीना को चांस यहाँ पर लियो मेसी, डी मरिया, लोतारो मार्टिनेज, यूलियन अल्वारेज, उसके बाद एंजो फर्नांडिस की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर क्या नाम है उसका भाई, लिवरपूल का कौन सा प्लेयर है वो, मैं भूल गया उस प्लेयर का नाम, लेकिन अगर ऐसे प्लेयर्स की हम बात करें, ये सारे प्लेयर्स भाई भूखे होते हैं एक आधे दो चांसेस के। मेरे को लगता है कि ये गेम थोड़ा हाई स्कोरिंग टर्न्स पे जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर गेम खेला जा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ तक मेरे को लगता है कोलंबिया सबसे पहले इतना हाई अटैकिंग नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा यहाँ पर बैठेगी, उनको पता है कि उनको चांसेस मिलेंगे। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना भी यहाँ पर थोड़ा मिड ब्लॉक पे ही जाएगी, गेम यहाँ पर थोड़ा केजी हो सकता है, बट स्टिल जैसे यहाँ पर पहला गोल होगा उसके बाद से मेरे को लगता है कि यहाँ पर गोल आते रहेंगे।